जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुनियों में उत्तम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने तपस्या करने की मन में ठानी। हिमालय पर्वत की अति उत्तम गुफा के समीप एक अति रमणीय आश्रम था। नारद जी ने वहीं पर दृढ़ आसन जमा कर प्राणायाम लगाकर और मौन व्रत धारण करके तपस्या शुरू की। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की समाधि लगा दी। नारद जी द्वारा इस प्रकार उग्र तप करने पर देवराज इंद्र का मन कंपित हो उठा कि कहीं नारद जी मेरा राज्य तो नहीं लेना चाहते। ऐसा विचार करते ही इंद्र ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा और कहा कि जाकर नारद जी के तप को भंग करो। उनकी तपस्या किसी भी प्रकार सफल न होने पाए। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव ने अपने मित्र वसंत के साथ मिलकर अनेक प्रकार की मनमोहक कलाएं और श्रृंगार रस के हाव भाव प्रदर्शित किए, परंतु नारद जी के मन को कोई भी कारण विकृत नहीं कर सका। कामदेव का अभिमान नष्ट हो गया। कामदेव नारद जी के तप को भंग नहीं कर सका। इसका एक कारण ये भी था कि इसी स्थान पर एक बार शंकर जी ने तपस्या की थी। इंद्र ने कामदेव को इसी प्रकार शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तब शंकर भगवान ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब मदन यानी कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति के जीवन दान के लिए शिव जी से बहुत प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुछ समय के पश्चात कामदेव को पुनः जीवित होने का रति को आश्वासन दिया। तभी भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि यहाँ कामदेव का कोई भी बाण यानी कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसी कारण नारद जी की तपस्या सफल हुई। जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तब इंद्र ने आकर नारद जी की प्रशंसा की। अब क्या था, नारद जी को अभिमान हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह मदमत्त होकर शीघ्र कैलाश जा पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से अपना सारा समाचार कहा कि कैसे उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। शिवजी कहने लगे, नारद तुम धन्यवाद के पात्र हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बात तुमने मुझसे कही है भूल कर भी तुम विष्णु जी से जाकर मत कहना। और भी अनेक प्रकार से शिवजी ने नारद को समझाया, परंतु अभिमान के कारण उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और तुरंत विष्णु लोक जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने आते हुए नारद को देखा तो आदर से उठकर उनको अपने हृदय से लगा लिया और आने का कारण पूछा। तब भगवान के वचन सुनकर मद चूर नारद जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया है और उन्होंने भी नारद जी की खूब प्रशंसा की और कहने लगे, नारद जी आप तप के निधि हैं, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं। आप जन्म से ही विकार रहित और बुद्धिमान हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी हंसने लगे और वहाँ से चल दिए। नारद जी के चले जाने पर माया विशारद भगवान ने शीघ्र ही माया रची। मुनि नारद के मार्ग में विशाल नगर की रचना की। वह नगर 100 योजन बड़ा था, स्वर्ग से भी अधिक रमणीय और मनोरम था। उस नगर में शील निधि नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपनी युवा पुत्री के लिए बड़ा स्वयंवर महोत्सव का आयोजन किया। उस कन्या के वरण के लिए दूर दूर से सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित राजकुमार आ रहे थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मोहित हो उठे। कामदेव से पीड़ित और कौतुक से आक्रांत नारद जी राजा के द्वार पर जा पहुँचे। राजा ने देखते ही अपना रत्न जड़ित सिंहासन नारद जी को दिया और उनकी पूजा अर्चना की। तत्पश्चात
राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और नारद जी को उसका परिचय दिया। हे मुनि, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। वर का वरण करने के लिए मैंने स्वयंवर का आयोजन किया है। अब आप कृपा कर इसके भाग्य के विषय में बताइए, इसको कैसा वर मिलेगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से पीड़ित और उस राजपुत्री से विवाह करने के इच्छुक नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, तेरी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त लक्ष्मी के समान गुणों की निधि है और महाभाग्यशालिनी है। कामदेव का विजेता इसका पति होगा। ऐसा कहकर राजा से आज्ञा लेकर नारद जी वहाँ से चल दिए। अब तो नारद जी की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई। विष्णु की माया से कामाकुल हो नारद सोचने लगे कि यह राजकुमारी मुझे कैसे प्राप्त हो। राजाओं के मध्य में कन्या मुझे किस प्रकार वरण करे। सौंदर्य ही समस्त स्त्रियों को प्रिय है, इसलिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे मैं ही सबसे सुंदर दिखूं और राजकुमारी मुझे ही वरण करे। ऐसा सोचकर कामाकुल नारद विष्णु का रूप धारण करने के लिए विष्णु भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे, भगवान, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान बोले, आप निश्चिंत होकर कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक धर्मपरायण राजा है शीलनिधि, उसकी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर होने जा रहा है। वह विशाल नेत्रों वाली जगत मोहिनी और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे भगवान, मैं शीघ्र ही उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। आपके रूप के बिना वो मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी, इसलिए हे भगवान, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। नारद का वृतांत सुनकर भगवान हंसे। फिर उन्होंने दयाद्र भाव से नारद से कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी को हरि यानी वानर का रूप दे दिया और कहा, मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया है। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही राजकुमारी से घिरे हुए स्वयंवर में जा पहुँचे और बैठकर सोचने लगे कि राजकुमारी निश्चय ही मुझे वरण करेगी, क्योंकि मेरा रूप भगवान विष्णु जैसा है। शिव की आज्ञा से इधर क्या हुआ, दो गण शिव जी के गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में उसी स्वयंवर में आ गए। वे दोनों नारद जी के रहस्य को जानते थे। वे दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए नारद जी की हंसी उड़ाने लगे, पर नारद जी का ध्यान तो केवल राजकुमारी में लगा था। तभी राजकुमारी स्वर्ण की माला लेकर मंडप में पधारी और अपने अभीष्ट वर की खोज में सभा में घूमने लगी। वह लक्ष्मी की तरह शोभायमान थी। उसने एक मुनि को देखा जिसका शरीर तो विष्णु भगवान जैसा था और मुख बंदर जैसा था। देखकर उसने अपनी नजरें वहां से हटा लीं और दूसरी ओर चल दी। इसी समय राजकुमार के वेश में विष्णु भगवान वहां आ गए। कोई भी उनको नहीं देख सका, केवल राजपुत्री ही देख पाई। उसने देखते ही उनके गले में जयमाल डाल दी। अब क्या हुआ, राजपुत्र रूपधारी विष्णु जी राजकुमारी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। सभी आए हुए राजकुमार निराश होकर वहां से चले गए। ये देखकर नारद जी बहुत ही व्याकुल और विवल होने लगे। तभी शिवगणों ने कहा, जरा अपना मुख तो देखो, बानर जैसा कुरूप है, आपको राजकुमारी कैसे मिलती। राजकुमारी के ना मिलने से नारद जी ने कुपित हो दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने गुरु ब्राह्मण की हंसी की है, इसलिए तुम दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राक्षस बनोगे। माया मोहित क्रुद्ध नारद दोनों गणों को शाप देकर तालाब के पास आए। उन्होंने पानी में अपना मुंह देखा और अपने मुख की आकृति बानर जैसी दिखी तो फिर क्या था कि महान क्रोध करते हुए नारद जी विष्णु जी के पास जा पहुँचे और जलती हुई अग्नि के समान क्रोध में भरकर उनसे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट और कपटी हो। तुम दूसरों का सुख देख नहीं सकते। तुम बड़े ही मायावी हो। तुमने मुझ ब्राह्मण के साथ छल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा
जिससे कभी कोई ब्राह्मणों के साथ छल न कर सके। ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में उन्होंने भगवान को शाप दे डाला और कहा, तुमने एक स्त्री के कारण मुझे दुखी और व्यथित किया है, इसलिए हे विष्णु, तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करोगे और स्त्री के वियोग में बन बन फिरोगे। तुमने मेरा मुख बानर जैसा किया है, इसलिए बानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से नारद जी भगवान को शाप दे दिया और भगवान ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद पहले की तरह ही ज्ञानी, बुद्धिमान और प्रसन्नचित्त हो गए। परंतु पूर्व घटित घटना के याद आते ही नारद जी पश्चाताप करने लगे, बार बार क्षमा याचना करने लगे और रोते रोते भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने नारद जी को उठाकर गले से लगाया। नारद ने फिर कहा, हे भगवान, मैं आपकी माया से मोहित होकर ऐसे ऐसे दुर्वचन कहे और आपको शाप भी दे दिया। निसंदेह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप कृपा कर मेरे शाप को झूठा कर दीजिए। भगवान, मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान बोले, हे मुनिवर, आप निश्चिंत रहिए। जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। आपके हित के लिए ही मैंने ऐसा किया। इसके बाद नारद जी भगवान की स्तुति करके वहाँ से चले गए। रास्ते में दोनों शिवगण, जिनको नारद जी ने शाप दिया था, आकर नारद जी की स्तुति करने लगे। कहने लगे, मुनिवर, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने आपकी हंसी उड़ाई, इसलिए वैसा ही फल हमको मिल गया। अब आप हम पर कृपा कीजिए। दोनों गणों की भक्ति युक्त प्रार्थना सुनकर नारद जी को पश्चाताप हुआ और कहने लगे, जो कुछ हुआ है वो भगवान श्री हरि की इच्छा से ही हुआ है। यद्यपि मेरा शाप असत्य नहीं होगा, तब भी शाप के उद्धार के विषय में कहता हूँ, सुनो। राक्षस कुल में होते हुए भी तुम बहुत बड़े दानी होगे और ऐश्वर्य से युक्त बलशाली और प्रतापी राजा बनोगे। तुम दोनों शिव जी के परम भक्त होगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कर कमलों से तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके बाद तुम पुनः इसी लोक में लौटकर आ जाओगे। ऐसा सुनकर दोनों गण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। यही वो दोनों गण हैं जिन्होंने त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान श्री राम के द्वारा मारे जाने पर इनका पुनः उद्धार हुआ और भगवान के लोक को चले गए। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।